हाँ, अगर कोई गलत काम करूंगा तो पक्का ही है। जैसे पकड़ेगा ना बीजेपी वाले, ठीक, क्या बीजेपी के विधायक नहीं चोरी करी आज तक? उससे पहले कितने विधायक और कितने क्या क्या लोग कर रहे हैं। करो, मैं तो सड़क का आदमी हूँ, सड़क पे बैठूंगा मैं। और ये तो आप मानते हो, अगर मैं वसुंधरा का विरोध नहीं करता तो भजनलाल जी का अवतार नहीं होता। जितना मेरा मैडम से झगड़ा चला, इतना भजनलाल से तो चला ही नहीं। अब चलेगा भजनलाल से झगड़ा आगे? आपको मैंने उस समय नहीं कहा। मैंने कहा यहाँ सिर्फ फोन टैपिंग से लेके सारे मामले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कमजोर करने के लिए और बीएपी जो उभरती हुई पार्टी थी उसको कमजोर करने के लिए कार्रवाई करेंगे। मैं आपको 40 नाम बता दूं कांग्रेस बीजेपी के मंत्रियों के, एमएलए के। अरे अखबार चैनल चलाने से डरते हैं कि हम तो नहीं चलाएंगे। फोन टेपिंग सुनिए मेरी बात, फोन टैपिंग हो रहा है। मैं तो आपको लाके कागज पांडे पूरे दे दूं, कुछ चलाया जब होगा ना, कोई छापो दे देंगे आपको सारे। और अब रेगुलर एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हमारी बात करते रहेंगे। लेकिन अगर इतना पीछा कांग्रेस बीजेपी के विधायकों मंत्रियों का किया जाता, सशक्त लोकायुक्त अगर बन जाता 20 साल के अंदर, तो अपना भी सारा काम ठीक। क्या बीजेपी के विधायक नहीं चोरी करी आज तक? उससे पहले कितने विधायक और कितने क्या क्या लोग कर रहे हैं। जिस तरह हनुमान बेनीवाल का पीछा कर रहे हैं, या 20 आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कितना फायदा उठा रहे होंगे सरकार का। क्या हम जांच करी? कोई नहीं करेगा। मैं तो पैसा दे रहा हूं, किराया दे रहा हूं, बैठा हूं। लोग तो इलीगल तरीके से, मैंने आपको बताया इलीगल क्या। इलीगल वो है कि एक आदमी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दो जगह फायदा ले। कलेक्टर लग गया XYZ और जयपुर में भी बंगला। जयपुर का बंगला भी सरकारी और कलेक्टर का भी सरकारी। तो किराए देके तो कहीं ले लो फ्लैट, कौन मना करा? मान लो ये खाली किया तो और कहीं से ले लेंगे। 40,000 फ्लैट मिल जाएगा, 50,000 फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन पार्टी कार्यालय नॉर्म्स के अनुसार सरकार को हमें अलॉट करना चाहिए, उसका किराया सरकार दे। क्योंकि बीजेपी खुद एक जो दान किए हुए, दान की, भरू सिंह जी दान की बीजेपी को, और दान की हुई जमीन में बीजेपी रह रही है। ये दान था उनका, बड़ा मन था, दे दिया। उनको पता था बाद में मिलेगा नहीं मिले, तो खुद ही कर दिया इनको। इनके लड़कों ने पता था उनको कि नहीं कर पाएंगे, तो दे दिया उनको। तो दे दिया तो तुम क्या लोगों को आरोप लगा रहे हो? तुम तो खुद सरकारी जमीन पे बैठे हो भाई। तो मुझे अलॉट करो सरकारी कार्यालय। मेरी पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है, वो 29 तक रहेगी मान्यता प्राप्त। और इन छोटी पार्टियों का ध्यान रखो आप, क्योंकि छोटी पार्टी का ध्यान नहीं कर, 11 चले गए और 4 जो 5 आए हैं वो भी रात के अंधेरे में बात करी उन्होंने बेचारों ने। वहां मैं जाता तो उनको और चिपका देता 4-5 को, नहीं चिपकाया मैंने। मैं भी अलग तरीके से चलता हूँ, जो मदद मांगता मदद करता हूँ। हाँ, वासुदेव जी से मिल के आए आपने, कल बोला था शिकायत दर्ज कराई, विधानसभा कोटे में डलवा देते, सब लोग तो यही करने दे, किसने नहीं किया यार आप समझ रहे हो, करने को तो बहुत कुछ कर लें। मैं मंत्री बन जाता ना दिल्ली में, मोदी जी को नहीं छोड़ता, मैं कैबिनेट मंत्री बनता, फिर मैं चार्टर लेके आता, पैसा कमाता, पार्टी खड़ी कर लेता, और कुछ कर लेता, या कोई और कुछ बढ़ाता, लोगों को इकट्ठा करता, घोटाले घपले कर लेता, अरबों खरबों कम। तो मुझे नहीं करना है ना। अगर मान लो मैं संघर्ष नहीं करता तो राजस्थान में संघर्ष कौन करता? मिलके आना अलग बात है। अब हमारी डिमांड जो है वो ये है कि सरकार एक तो हमें पार्टी कार्यालय के लिए कोई मकान उपलब्ध करे, उसका हम किराया देने को तैयार। और जो नोटिस हमें दिए खाली करने के, वो तो ये पीछे से डाल के जाने चिपका दी, वो आवश्यकता नहीं थी ना। जब मैं फोन पे ही तैयार हूं किसी चीज के लिए, तो नोटिस देने का मेरा मुद्दा कोई अब बंगला और ये है क्या? मेरा मुद्दा ये थोड़ी मैं सरकारी क्वार्टर दूंगा। मेरा मुद्दा ऐसा ही भर्ती रद्द करो, 8 पेज का पुनर्गठन करो। मैं तो सड़क का आदमी हूँ, सड़क पे बैठूंगा मैं। आपके कहने का मतलब है कि नोटिस नहीं देते, आपको बोल देते तो मैं कर देता वैसे ही। तो जब मेरा कोई रहता ही नहीं है ना। सुनो, ये तो पुखराज करेगा ना, ये तो पुखराज के नाम से है। तो पेंशन में कट रहा है ना उसका किराया, नारायण की पेंशन में किराया कट रहा है उसके 30,000। तो खाली कोई कब्जा करके थोड़ी बैठे हम। कब्जा करके तो वो बैठते जो कुछ भी नहीं देते। कब्जा करके तो लोग सरकार में बैठ गए, कब्जा करके लोग जमीनों पर कब्जा करके बैठ गए। जयपुर कितनी जांच करी आपने, बताओ मुझे, कितना अभियान चलाए भूमाफिया के खिलाफ। सिर्फ हनुमान बेनीवाल को डिफेम करना कि देखो देखो हनुमान की बिजली काट दी, बिल बकाया। एक तो बिल बकाया होता है और एक मीटर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसमें अंतर होता है। आपको भी मेरा आग्रह है कि आप इस तरह नहीं चलाएं। अगर मेरी सीट भर दे और मैं बिजली चोरी करूं, वो चलाओ कि हनुमान बिजली चोरी कर रहा। बिल बकाया, उधार आप भी लेते हो, हम भी लेते हैं, आवश्यकता पड़ी वापिस चुकाते हैं। ये तो नियम कायदे बना, क्या हो गया? और अगर गलत मीटर में रीडिंग आएगी, बिल ज्यादा आएगा, तो हम सेटलमेंट में उसको रखेंगे। इसलिए सेटलमेंट बढ़ाया। सब लोग सेटलमेंट की बात करते हैं। जो कर्जे से लेकर तमाम चीजें जो ली जाती है, उसमें भी विशेष परिस्थितियों के अंदर सरकार मूलधन पे समझौते करती है। समझौता समिति हर जगह बनी है। तो 2 लाख रुपए एक सांसद दे रहा है, जो डीईसी का चेयरमैन है, समझौता समिति में रखने के लिए, और उसके बावजूद उसका कनेक्शन इस तरह काट देना, वो ये संदेश देना, देखो देखो हम हनुमान जी का कनेक्शन काट गए। अब बीजेपी का झगड़ा कांग्रेस से नहीं, राजस्थान में
बीजेपी का झगड़ा हनुमान बेनीवाल से। और ये तो आप मानते हो, अगर मैं वसुंधरा का विरोध नहीं करता तो भजनलाल जी का अवतार नहीं होता। ये लड़ाई कोई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, मैंने बीजेपी को तमाम नेताओं की जो बेचारे चोरी छुपे वसुंधरा का विरोध करते थे, मैंने ओपन विरोध किया और विरोध करके पार्टी बनाई। मैं वापिस जाके नहीं बैठा मैडम के पास, बाकी लोग तो वहीं चले गए शरणम गच्छामी। लड़ाई लड़ रहा हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे बड़ी लड़ाई और आएगी और उनको भी लड़ेंगे। और जिस तरह हमने 8 से 3 से 25 निकाला तो आगे 28 भी निकालेंगे। 28 में राजस्थान की सत्ता पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा होगा। ये आप कह रहे हैं कि पार्टी को आमंत्रित किया जाए, बीजेपी को जैसे किया, और भी कोई पार्टियां हैं जिनको इस सरकार ने। मैं काहे को लिस्ट लेकर सुनो, मैं तो अभी बीजेपी की सरकार और बीजेपी की बात करूंगा ना। निकाल लेंगे लिस्ट निकाल के जो भी बात होगी हम उस पर सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाई ये इनको ये आमंत्रित किया, इसी रेट में आमंत्रित किया। आमंत्रित करने की प्रक्रिया, और ये आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी का जो कार्यालय वो भैरव सिंह जी ने बीजेपी को अलॉट किया। सीपीएम को भी पहले किया, पहले भैरव सिंह जी का बंगला था, भैरव सिंह जी इसी में रहते थे, वो पार्टी के नाम करते। उनको पता था कि ये बेचारे कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको करते करते दे जाओ। सीपीएम को भी शायद किया, पहले किए थे, सीपीएम को किए, लोकदल को किए, जनता दल को पहले किए थे। उसके बाद तो खत्म ही हो गई ना सारी पार्टियां, तो कौन करेगा, तो रहेगी जब भी तो करेंगे ना पार्टियां। अब ऐसा है कि मान्यता प्राप्त जो दल है इनका राजस्थान में, राजस्थान का मान्यता प्राप्त दल आरएलपी और अब है बीएपी। हमने अप्लाई गहलोत के समय भी किया, अब गहलोत से मिलकर तो मैंने किया नहीं, मेरी बोलचाल ही उससे रही नहीं, कभी मैं उसके घर नहीं गया मिलना। गया आप फोटो बता दो 100 किलो हनुमान बेनीवाल मिले, मैं नहीं गया मिलने। तो जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया के तहत हमने वहां आवंटन के लिए कागज दिया और इस सरकार के अंदर भी हमने कागज दिलवाया 2 महीने पहले कि भाई हमें पार्टी कार्यालय आप आवंटित करें। बहुत से लोगों को आपने कर रखे हैं गांधीनगर और दूसरी जगह, तो आपको करना चाहिए। ये हमने मांग करी, करे कि नहीं करे सरकार की मर्जी, किराया लेके और दूसरे तरीके चलाए। ये पुखराज करेगा और उसका निर्णय नारायण करेगा। और खाली करना, और क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इनका बताओ। हमें कोई यहाँ परमानेंट तो रहना, हमारे परिवार यहाँ रहते नहीं, बच्चे रहते नहीं, हम तो आते जाते रहे। सर्किट हाउस सुविधा है मेरे पास, तो सर्किट हाउस सुनवाई कर लूंगा मैं, तो एमपी को सर्किट हाउस की सुविधा होती है। तो हमारा कोई बकाया इस प्रदेश और देश के अंदर किसी कोण में 1 रुपए का भी नहीं। और सेटलमेंट के बाद जो बिल वो निकालेंगे, वो मेरे भाई साहब के नाम से कनेक्शन है, वो बिल जो निकालेंगे उसको बिल को भरेंगे, हम रखेंगे थोड़े। हमको बिजली माफ करने की बात नहीं करें। मैं तो आपको आने वाले 1-2 दिन बाद कम से कम 200 नेताओं के ऐसे कागज दूंगा जिसमें कितने जो बिजली के बिल आए, कनेक्शन कटे, चोरी करी, उन्होंने माफ करा ली, वो भी दूंगा मैं लाके। तो धीरे धीरे आप ये चलता रहेगा, रोज 1-2 दिन बाद नई नई चीज आती रहेगी, आप करते रहना। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे जैसे आदमी को नोटिस दिया और वहां घर पे पुलिस भेज के नोटिस चिपकाया कि हनुमान जी के वहां, जब मैं वहां नहीं हूं तो वहां जाके नोटिस चिपका के संदेश देना, देखो हम नोटिस दे दिया हनुमान जी। तो क्या सरकार मेरे से इतनी डर गई कि चोरी छुपे उनको जाना पड़ा? क्या सरकार इतनी डर गई कि मेरा बिजली का कनेक्शन काटने के लिए मेरी अनुपस्थिति के अंदर जाके चोरी छुपे काट दिया? ये मेरा सरकार से सवाल है। आखिर मेरी भी तो कुछ इज्जत होगी राजस्थान के अंदर, मुझे कह देते जो भी बात थी। और जब एसी की मीटिंग में ले रहा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, एसी 2 लाख रुपए लेके जा रहा है, मुझे रसीद दे रहा है, तो फिर क्या उसका कोई मायना नहीं? क्या भजनलाल सरकार के अंदर किसी चीज को है ही नहीं? तो आप तो चाहे जिसका एनकाउंटर करते हो पकड़ के ले जाए, फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? जब हमारे जैसे व्यक्ति के साथ ये घटनाएं हो सकती है तो आप भूल जाना, किसी के घर पे बुलडोजर भी चल सकता है और किसी को मार देंगे, कोई बोलने वाला भी नहीं होगा राजस्थान का। वो आवाज भी हम ही उठा रहे हैं सारी। आप आवाज उठा रहे थे तब से संघर्ष क्या आहत हुए पहली बार? देखिए मैं नहीं, कौन मैं क्या आहत हुआ हूँ? तो वसुंधरा जी के समय आपको पता नहीं कि क्या हुआ? जब वसुंधरा जी के समय, शांति धारीवाल के समय, जब ये अशोक गहलोत सीएम थे, तो धारीवाल का मेरा विधानसभा में झगड़ा हुआ, तो मेरे पुराने मुकदमे जो नहीं थे वो इलाके पुलिस भेजी सर्किट हाउस में पकड़ने के लिए, कितने 200 पुलिसकर्मी भेजे बिना मुकदमे कि एक बार लाना मेरे सीट पे आ गए, मेरी बेइज्जती कर दी। और वसुंधरा जी के समय मेरा पासपोर्ट और मेरे हथियार जब्त है ना आज भी, किस मामले में? बिना मुकदमा झूठा करके दोनों मेरी गन जो पड़ी है वो नागौर थाने के अंदर पड़ी। मैं प्रिविलेज लगा रहा हूँ कलेक्टर और उनके खिलाफ। एक तरफ तो सरकार कह रही है हनुमान बेनीवाल को थ्रेट है, उसको हम सुरक्षा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रही है कि उनके हथियार जब्त पड़े बिना मामले। संभागीय आयुक्त ने कह दिया कि लाइसेंस सस्पेंड कर ही नहीं सकते, गलत तरीके से लाइसेंस सस्पेंड किया। एक सांसद को रेड पासपोर्ट और इमीडिएट लाइसेंस आज मैं अप्लाई करूं, शाम तक देना होगा।
ये हमारा विशेष अधिकार। रेड पासपोर्ट पूरे परिवार को और लाइसेंस। हाँ, सजा हो जाती जब तो सजा खत्म हो जाती। अब आप देखिए हमारी बंदूक है, मैडम के टाइम सब अंदर पड़ी, दोनों 5 लाख का व्यक्तिगत नुकसान होता आदमी के, 10 रुपए भी होती तकलीफ होती उसके ईमानदार आदमी के, तो मेरे हथियार में पड़े, उस पासपोर्ट हमारे नए बने सारे। तो वसुंधरा जी की समझ जो तकलीफ में पड़ी वो आप सब जानते हो। पहली बार आत नहीं हुआ, मैं तो आज कभी हुआ ही नहीं। मैं आज इस बात से हूँ, मुझे फोन कर देते कि नोटिस चिपकाने की आवश्यकता थी और इस तरह भेजने की कहाँ जरूरत थी। जितना मेरा मैडम से झगड़ा चला, इतना भजन लाल से तो चला ही नहीं, अब चलेगा भजन लाल से झगड़ा आगे। तो शुरुआत हुई है, मैंने नहीं छेड़ा पहले। और जो मैं बयान दे रहा हूँ बार बार कैसे साहब आपने बयान ये दे दिया, चड्डा धो दिया, ये धो दिया। यार आप एक बात बताओ, आप क्या मतलब, हम अंदर की बात पार्टी का, इस पार्टी का मेरा आना जाना था, मैं बीजेपी में था ना पहले, और मैंने तो जब 19 में अलायंस किया, वसुंधरा राजस्थान की नेता थी और मैंने इस शर्त रखी कि वसुंधरा के पास बैठ के अलायंस नहीं करूंगा, 1 घंटा ये नहीं होनी चाहिए। आप बताओ ऐसी कोई शर्तें रख सकता है? और वोट जब बीजेपी को चाहिए था, मान ली मेरी शर्त, और वसुंधरा जी आप कर रहे हो, अभी हनुमान जी आज आपसे नहीं मिले, इज्जत के साथ रहा हूँ, स्वाभिमान बैठिए, सब कुछ है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो जिनके पीछे भजनलाल जी घूमते थे, आज हार गए, वो भजनलाल जी के पीछे घूम रहे हैं, अरे सर प्लीज मेरे बर्थडे में आओ, अरे सर प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं। उन नेताओं में हनुमान बेनीवाल नहीं, ठीक है? वो इज्जत के साथ जिएगा और इज्जत के साथ ही जाएगा और सम्मान के साथ। देश में ऐसे ही सम्मान थोड़ी पड़ा, लोगों को तो कोट पुतली का आगे नहीं जानते राजस्थान वालों।